एक समय की बात है कि सराजेपुर नाम के एक गांव में एक बूढ़ी औरत और उसका बेटा रहता था। उसके बेटे का नाम शर्मा था। उसकी माँ अपने बेटे की वजह से बेहद परेशान रहती थी। वो कोई काम धाम तो करता नहीं था, उल्टा सारा दिन सोता रहता था और उसके इस बर्ताव के कारण उसकी माँ काफ़ी परेशान रहती थी। एक दिन की बात है, बेटा बेटा उठ जाओ, सुबह हो गई, कोई काम धाम तो ढूंढ लो। शर्मा अपनी माँ की बात सुनकर अनसुनी कर देता है और कहता है, क्या माँ तुम भी सुबह सुबह शुरू हो जाती हो? ये नहीं कि कुछ बढ़िया सा खाने को दे दूँ। तुझे कुछ शर्म वरम भी है या नहीं? उल्टा खाने को मांग रहा है। घर में कुछ नहीं है खाने के लिए, सब खत्म हो गया है। जा कहीं जाकर काम धाम ढूंढ, तभी तुझे खाना मिलेगा। माँ कितना कहने पर भी शर्मा को शर्म नहीं आती। वो फिर से सो जाता है। पता नहीं ये शर्मा भी ना कब सुधरेगा, कब इसे अकल आएगी। ये सब कहकर माँ अपने काम पर निकल जाती है और जब माँ शाम को घर लौटती है तो देखती है कि शर्मा सोया पड़ा है। उसे सोया देखकर माँ आग बबूला हो जाती है और घर के कोने में पड़ा डंडा उठाकर शर्मा को मारने लगती है। शर्मा जोर से चिल्लाता हुआ, अरे माँ, हाय मर गया, अरे माँ मार डाला, कोई तो बचाओ, मुझे क्यों मार रही हो अम्मा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। नास पिटे, तू अभी तक सोया पड़ा है, तुझे कुछ शर्म वरम भी है या नहीं? तुझे काम का कहा था, जाके कुछ काम कर ले। तभी कुछ गांव वाले शर्मा की रोने की आवाज़ सुनकर इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं, अरे क्या हुआ शर्मा की माँ, इसे क्यों पीट रही हो? क्या बताऊं, तुम सबको पता तो है, ये निखट्टू सारा दिन निकम्मों की तरह खटिया तोड़ता रहता है और सारा दिन सोता और खाता रहता है, कुछ काम धाम तो करता नहीं है। हाँ हाँ, ये बात तो सही है। फिर सभी गांव वाले शर्मा को समझाने लगते हैं और कहते हैं, देखो शर्मा, तेरी माँ कब तक काम करेगी, वो बूढ़ी हो चुकी है, तुझे अब कोई ना कोई काम तो करना पड़ेगा ना। गांव वालों की बात सुनकर शर्मा मन ही मन में कहता है, ये गांव वाले मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे, मुझे कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं कुछ ना कुछ काम करूँगा, मैं करूँगा काम, पर क्या करूँगा, मुझे कोई काम भी तो नहीं ना आता। ऐसा क्या काम दें जो ये करेगा? चल तुम रात को मेरे खेत की रखवाली कर सकते हो, मैं तुम्हें इसके पैसे भी दूंगा। शर्मा ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है कि रात को रखवाली ही तो करनी है, ये कौन सा बड़ा काम है, दिन में आराम से सोऊंगा। और वो खेत की रखवाली के लिए राज़ी हो जाता है। वो आदमी शर्मा से कहता है, पर एक दिक्कत है। क्या, मैं समझा नहीं। सुना है इस खेत में किसी चुड़ैल का साया है और वो रात में खेत पर घूमती रहती है। रात में कोई इस खेत पर जाता है तो वो चुड़ैल उसे मार डालती है। अरे आप बिना अजीब बातें करते हो, ये भूत वूत कुछ नहीं होते और मैं किसी भूत से नहीं डरता। तो ठीक है, रात को खेत पर रखवाली के लिए पहुंचाना। और जैसे ही रात होती है, शर्मा खेत की रखवाली करने पहुंच जाता है और आराम से खटिया पर लेट जाता है और कहता है, रखवाली तो हो रही है, पहले मैं नींद पूरी कर लूं। तभी उसे वहाँ एक औरत की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। इतनी रात में कौन औरत रो रही है? फिर उस औरत की रोने की आवाज़ बंद हो जाती है और शर्मा भी सो जाता है। फिर कुछ देर बाद चुड़ैल शर्मा के पास बैठ जाती है और उसे अपनी डरावनी आंखों से देखने लगती है। तभी शर्मा की आँख खुल जाती है और वो फिर दोबारा सो जाता है। ये कैसा आदमी है जो मुझे देखकर सो गया और इसे मुझसे डर भी नहीं लग रहा। चुड़ैल शर्मा को उठा कर ले जाने लगती है तो शर्मा डर जाता है। चुड़ैल चुड़ैल चुड़ैल। हाँ हाँ, मैं चुड़ैल हूँ, अब मैं तुझे खा जाऊंगी। मुझे खाकर तुम्हें क्या मिलेगा? मैं तुम्हें खाकर और ताकतवर हो जाऊंगी। मैं तो एक सूखा सा आदमी हूँ और मैंने तो कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, तो मुझे खाकर तुम्हें ताकत कहाँ से मिलेगी? चुड़ैल को शर्मा की बात ठीक लगती है और वो शर्मा से कहती है, तुम खाना क्यों नहीं खाते? तुम खाना खाओगे तो तभी मैं तुम्हें खाऊंगी। इतने दिनों बाद तो मुझे शिकार मिला है। खाना कहाँ से खाऊं? आज ही तो मैं खेत पर काम करने आया हूँ, काम करूँगा तभी तो मुझे पैसे मिलेंगे और पैसों से मैं खाना खाऊंगा। शर्मा बड़ी चालाकी से और हिम्मत दिखाकर चुड़ैल से कहता है, तुम मुझे खा लेना, मगर उससे पहले मुझे खेत का काम ख़त्म करना है, फिर तुम मुझे खा सकती हो। ठीक है, पहले तुम खेत का काम ख़त्म करो, फिर मैं तुम्हें खाऊंगी।
और फिर शर्मा डरते डरते खेत में काम करने लग जाता है। तो दोस्तों इस कहानी का पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।